राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और चलिए इसी के साथ आज हम सुनेंगे विट्ठल ठाकुर जी और किशोरी जी की अनोखी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुंदर नगर के राजा और रानी जी जो थे वो ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके घर में एक बहुत ही सुंदर गौर वर्ण वाली बेटी का जन्म होता है। राजा और रानी बेटी को किशोरी जी का प्रसाद मानकर बड़े लाड और प्यार से रखते हैं और पालते हैं। जब बेटी 2 साल की हो जाती है तभी राजा अपने महल के पास बने बड़े मंदिर में एक भव्य आयोजन करते हैं। दूर दूर से बहुत सारे साधु महात्मा लोग आते हैं और उनकी बेटी को आशीर्वाद देते हैं और भोजन करके जाते हैं। बड़ी धूमधाम से आयोजन संपन्न होता है। सभी को बड़ी श्रद्धा से ठाकुर जी का प्रसाद खिलाया जाता है। राजा रानी सब महात्मा लोगों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं। तभी उनकी बेटी, जो कि अभी 2 वर्ष की ही होती है और उसे नहीं पता होता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, वह एक महात्मा जी के पीछे पीछे चल पड़ती है। महात्मा को नहीं पता होता है कि लड़की उनके पीछे पीछे आ रही है। जब महात्मा जंगल के पास पहुंचते हैं तो उनका ध्यान पीछे पड़ता है। पीछे किसी छोटी लड़की को देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वह उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो। वह छोटी बच्ची अभी बोल भी नहीं पाती, इसीलिए वह क्या बोलती कि क्या वह एक राजकुमारी है, वह यह भी नहीं जानती थी, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होने के कारण हर एक को राजकुमारी के दर्शन नहीं होते थे। महात्मा हैरान होकर इधर उधर देखते हैं। वहाँ आसपास उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वह थोड़ी आगे जाकर कुछ लोगों से पूछते हैं। कोई भी उस लड़की के बारे में नहीं जानता था। महात्मा अकेले जंगल में उस लड़की को छोड़ना भी उचित नहीं समझते थे। लड़की एकदम से महात्मा की उंगली पकड़ लेती है। महात्मा भी उसे अपने साथ पांडु नगर को ले जाते हैं, जहाँ से वह आए होते हैं। वहीं उस लड़की को ले जाते हैं। वहाँ विट्ठल भगवान का एक बहुत ही बड़ा मंदिर है। वहीं वह कुटिया बनाकर रहा करते थे और विट्ठल भगवान से बहुत प्रेम किया करते थे और उन्हीं के नामों का स्मरण करते रहा करते थे। उधर राजकुमारी के गुम हो जाने के कारण राजा रानी का रो के बहुत ही बुरा हाल था। रानी बेटी के वियोग में बार बार मूर्छित हो जाती। वह किशोरी जी और ठाकुर जी से आगे बहुत प्रार्थना करती रहती कि हमारी बेटी से हमें वापस मिला दो। मेरी बेटी के गुम होने से उसके वियोग में रानी बहुत बीमार रहने लगी। एक दिन की बात है कि वह किशोरी जी के बरसाने धाम में जाती है। अपने आंसुओं से किशोरी जी की सीढ़ियों को धोते हुए उसके दरबार तक पहुंचती है और वहां किशोरी जी के सामने बड़ी दयामयी दृष्टि से आंखों में आंसू की धारा बहाती हुई अपनी बेटी को वापस पाने के लिए किशोरी जी से प्रार्थना करती है और बार बार क्षमा याचना करती है कि हे किशोरी जी, यदि मुझसे कोई अपराध हो गए हो तो मुझे क्षमा कर दो, परंतु मेरी बेटी को मुझे वापस ला कर दे दो। दरबार में तुम्हारी वह गुणगान करती रहूँगी। और आंसुओं से किशोरी जी की चौखट को गीला करती रहती, लेकिन उसकी बेटी का कोई भी अता पता नहीं था और पालन पोषण उसके भाग्य में लिखा था। कुछ महीने बाद किशोरी जी और ठाकुर जी की कृपा से रानी के घर में एक सुंदर सा राजकुमार पैदा लेता है। बेटे के आने से रानी का ध्यान इधर उधर हो जाता है, परंतु बेटी को वह भूल नहीं पाई और उसका गम अंदर ही अंदर उसे सता रहा था, जिससे उसका शरीर भी गलने लगा था। उधर राजकुमारी महात्मा के साथ रहकर हर रोज विट्ठल विट्ठल भगवान के नाम का स्मरण करती और प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। अब तो विट्ठल भगवान की शरण में ही रहा करती थी और विट्ठल भगवान का गुणगान करती। उसके भजन और गुणगान को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। वह बहुत ही सुंदर गाया करती थी। राजकुमार, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो जाता है, अपनी बीमार माँ को और राजकुमारी का वियोग देखकर वह बहुत दुखी रहने लगता है। वह हर रोज़ ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे अपनी माँ को ठीक होने की प्रार्थना करता रहता था। एक दिन की बात है कि वह सुंदर नगर से पांडु नगर किसी काम से जा रहा था और उधर से लौटते समय शाम हो चुकी थी। शाम को अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के आगे से गुजरता है। वहाँ उसको बड़ी ही सुरीली आवाज़ में कोई गुणगान करता हुआ सुनाई देता है। विट्ठल विट्ठल माझा विट्ठल विट्ठल गाते हुए सुनाई देता है। वह इतना आकर्षित होता है
कि सोचता है कि इतना सुंदर कौन गा रहा है, यह किस देवता का भजन है। यही सोचते सोचते वह रथ से उतरकर मंदिर की तरफ जाता है, परंतु तब तक गायन समाप्त हो जाता है और जो गायन गाने वाली थी वह चली जाती है। राजकुमार लोगों से पूछता है कि यह कौन गा रहा था। लोग कहते हैं कि यह विट्ठल भगवान की एक दासी है जो हर रोज़ विट्ठल भगवान की बड़ी श्रद्धा भाव से गुणगान करती है और प्रतिदिन गुणगान करती है। राजकुमार वह गायन सुनने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि वह पांडु नगर में ही रुक जाता है। सुबह जब वह फिर उसी मंदिर में जाता है तो उसे वही मधुर गान विट्ठल विट्ठल माझा विट्ठल का गुणगान दोबारा सुनाई देने लगता है। तभी राजकुमार वहां जाकर देवी के चरण में गिर पड़ता है और कहता है कि हे देवी, तुम किसका गायन कर रही हो। वह लड़की देखती है और कहती है कि मैं भगवान विट्ठल का गुणगान कर रही हूँ। तभी वह नौजवान पड़ा हुआ वह उससे कहता है कि उठो, विट्ठल भगवान है, यहाँ जो भी एक बार आता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते, सबकी झोलियाँ भरते हैं। राजकुमार कहता है कि क्या यह बात सत्य है। तभी वह लड़की कहती है कि हाँ, यह बात सत्य है, क्या यह मेरी इच्छा भी पूर्ण करेंगे। वह लड़की कहती है क्यों नहीं, एक बार मांग कर तो देखो, यह सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वह राजकुमार जब सामने देखता है तो एक सांवले रंग के बाग के नौजवान कमर पर हाथ रखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े हैं। राजकुमार उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करता है कि हे विट्ठल भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो और मेरी खोई हुई बहन से मुझे मिला दो। तभी विट्ठल भगवान के गले से माला गिरकर राजकुमार के गले में पड़ जाती है। वह लड़की राजकुमार को कहती है कि तुम्हारे पर तो विट्ठल भगवान की असीम कृपा प्राप्त हुई है और माला अपने आप तुम्हारे गले में आ गया है। राजकुमार प्रसन्न मन से विट्ठल भगवान को प्रणाम करके सुंदर नगर वापस चला जाता है। वहां जाकर उसको विट्ठल भगवान के नाम की ऐसी लगन लग जाती है कि वह भी सारा दिन विट्ठल विट्ठल भगवान का ही गुणगान करता रहता है। राजा राजकुमार से पूछता है कि यह किसका गुणगान कर रहे हो और यह कौन है। तभी राजकुमार उनको सारी बात बता देता है और एक दिन राजा फिर सुंदर नगर के मंदिर में एक भव्य आयोजन करता है और दूर दूर से साधु महात्मा लोगों को बुलाता है। राजकुमार राजा से कहता है कि क्या मैं पांडु नगर में रहने वाली उस देवी को भी बुला लूं। तभी राजा कहते हैं कि क्यों नहीं, बुला लो। राजकुमार मंत्री के हाथों लड़की के आने का न्योता देता है। वह लड़की आने के लिए हाँ कर देती है। तभी राजकुमार बहुत खुश होता है कि वह लड़की आने के लिए हाँ कर दी। तभी उस लड़की को महात्मा कहते हैं कि बेटी, तुम अकेले न जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं काफ़ी साल पहले वहाँ गया हूँ। महात्मा और लड़की वहाँ जाकर मंदिर में विट्ठल विट्ठल भगवान का गुणगान करते हैं। सभी आए हुए लोग आनंद के साथ झूमते गाते थे। राजा रानी और राजकुमार भी खूब विट्ठल का नाम आनंद से लेने लगे। सभी लोग उस लड़की के रूप में तथा उसकी सुरीली आवाज़ की बहुत सारी तारीफ़ें करते थे। जब गायन संपन्न हो गया तो राजा महात्मा जी के पास आकर कहते हैं कि आपकी बेटी का स्वरूप पूर्ण रूप से किशोरी मई है और आवाज़ में माँ सरस्वती का निवास है। तभी महात्मा हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि हे राजन, यह मेरी बेटी नहीं है। मैं काफ़ी साल पहले जब एक बार इसी मंदिर में आयोजन था तब मैं पांडु नगर से यहाँ आया हुआ था। तभी करीब 2 साल की एक लड़की मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मुझे नहीं पता कि यह किसकी लड़की है और कहाँ से आई है, इसके माता पिता कौन है, और इसके माता पिता का पता न चलने पर विट्ठल भगवान की यही इच्छा थी। तभी से यह विट्ठल भगवान की शरण में आ गई और मैंने इसे अपने साथ रख लिया। यह बात सुनकर राजा और राजकुमारी एकदम से हैरान हो जाते हैं और राजा कहता है कि यह तो हमारी खोई हुई बेटी है, यह हमारी राजकुमारी है जो कि पिछली बार आप आए थे तो 2 साल की उम्र में यह कहीं चली गई थी। रानी अपनी बेटी को पाकर बहुत प्रसन्न होती है और विट्ठल भगवान की कृपा से जो ठाकुर जी का दूसरा रूप है सब मिल जाता है और वह सब मिलकर एक विट्ठल भगवान की जय जयकार करने लगते हैं। इसी प्रकार
राजा और रानी की खोई हुई बेटी विट्ठल भगवान की कृपा से उसे मिल गई और राजकुमार को उसकी बहन राजकुमारी भी मिल गई। तो कुछ ऐसी है विट्ठल भगवान की महिमा। तो यह विट्ठल भगवान की कहानी की महिमा थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।